कंस उसे मारने के लिए एकदम तत्पर थे, भाई जन्म लेगा मार देंगे। क्या हुआ था? जन्म हुआ डिफिकल्टीज में, एकदम चार दीवारी के अंदर, एकदम क्या बोले उस लाइक का प्रशासन एकदम सीना टाइट है। क्या है? सीना टाइट है। अब जब ये जन्म होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? मर्डर कर दिया जाएगा। अब एक चीज बताओ, कृष्णा के लिए, उस बच्चे के लिए जिनका जन्म होने वाला है और जन्म के जस्ट मृत्यु, तो उससे भी बड़ा समस्या किसी के पास है? इस बात को सुनो, बहुत गौर से, बहुत स्टडी हुआ है इस बात, इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे कान खोल के सुनो। हम कृष्णा के बारे में बोलेंगे और उनके लाइफ से कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे। जितने भी महान व्यक्ति हैं, हम उनके लाइफ को अगर सही से रीड करें तो हम लिख के देते हैं कि आप उसके लाइफ से सीख के अपने लाइफ को बना सकते हैं। नियम है कि सफल व्यक्ति के पास ही सफलता का अच्छा चाबी होता है। जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करने के बाद सफलता हासिल किया है, अगर उनसे आप दोस्ती कर लोगे तो एक दिन वो आपको सफलता की चाबी दे देगी, बोले ले बेटा ऐसे सफलता होता है। और देगी क्या? आप उनके लाइफ से सीखोगे, उनके लाइफ को स्टडी करके सीख जाओगे, सफलता की बात है ना। तो उसी प्रकार से एक महान व्यक्ति है हम लोगों के लाइफ में, वो है कृष्णा। क्या है? कौन है? कृष्णा। अब हम उन कृष्णा के बारे में समझते हैं। क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में हम समझते हैं। हम यहाँ पे डिपेंड करते हैं परिस्थिति। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था कि कितना स्टूडेंट बोल, अरे बाप रे मेरा तो परिस्थिति खराब है, मैं तो अब पढ़ नहीं पाऊँगा, 10वां कैसे भी करके मैं कर्जा लेके करवा दिया। हमारे बाबूजी कर्जा लेके 10वां करवाया, आप तो 12वीं के लिए भी कर्जा करवाएं। इससे अच्छा होगा कोई अलग काम ढूंढे और किसी अलग लाइन में हम चले जाएं। लेकिन बेटा नहीं, मैं आप लोगों को परिस्थिति पे, परिस्थिति ना है, आपकी परिस्थिति नहीं खराब थी ना, उस परिस्थिति के रहस्य को बता दो कि परिस्थिति खराब और अच्छा कैसे होता है। हम आपको बताते हैं उस महान व्यक्ति के बारे में कि परिस्थिति क्या होती है। अरे जिस परिस्थिति में अब हम तुमको बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म हो और उनको पता हो कि अब ये मरने वाला है, इससे भी खराब परिस्थिति हो सकती है क्या? कृष्ण भगवान एक ऐसा व्यक्ति हैं जिनका जन्म एकदम जेल में हुआ था, तुम लोगों को पता है, और जेल में जन्म हो रहा है और वहाँ पे सारे सिपाही एकदम नजर गड़ाए के जन्म होते ही कंस को खबर करेंगे, महाराज कंस को खबर करेंगे और महाराज कंस आके उसको उठा के पत्थर पे पटक के जान ले लेगा। अब तुम एक चीज बताओ, कम से कम तुम तो जिंदा हो यार। ऐसा विषम परिस्थिति, जिनका जन्म देखो विषम परिस्थिति में हो रहा है एक तो। अरे कम से कम आजकल का जो जन्म होता है तो क्या होता है, कम से कम 4-4 को डॉक्टर लगा हुआ होता है कि कम से कम उनके माँ को तो राहत दे पीड़ा से। माँ तो तकलीफ झेलती है, पीड़ा झेलती है, कम से कम बच्चा को तो सेफ करें, सुरक्षित जन्म जो होता है कम से कम सुरक्षित तो होता है ना। तो आप एक चीज बता, जहाँ पे न नर्स है न डॉक्टर है और किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उस बच्चे के लिए इससे ही बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात है नहीं ना है। तो उसका परिस्थिति क्या हो गया? विषम हो गया। कैसा परिस्थिति हो गया? विषम, एकदम खराब परिस्थिति। फिर भी जन्म हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी उस कृष्णा का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? कंस उसको मार पाया? नहीं मार पाया। अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि परिस्थिति मायने नहीं रखती है, आपके भाग्य में भी कुछ लिखा होता है। परिस्थिति मायने नहीं रखती है, आपके भाग्य में भी कुछ लिखा होता है। और भाग्य बोलता है कि हम तुम्हें तभी दिखेंगे जब तुम कुछ करोगे। भाग्य बैठा होता है कर्म के भरोसे। भाग्य कैसे बैठा होता है? कर्म के भरोसे। अब तू बैठे रहोगे तो तेरा भाग्य भी बैठ जाएगा। ले बैठ तू जितना बैठेगा उससे ज़्यादा हम बैठ जाएंगे। तो तेरे भाग्य में कुछ होगा? नहीं ना होगा। तो कृष्णा के भाग्य में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि देखो, ऐसा जो जिसका जन्म हुआ दुख में राजा बन गया। क्या बन गया? यादव कुल का कृष्णा बन गया, कन्हैया बन गया यादव कुल का। देखो फकीर से क्या बन गया? राजा। अभी परिस्थिति बदल गया ना, बदला कि नहीं बदला? तो मैंने क्या कहा, कृष्णा एक ऐसे व्यक्ति है, कृष्णा के बारे में अगर तुम पढ़ोगे तो कृष्णा से ज़्यादा खराब परिस्थिति किसी के भी लाइफ में नहीं आया होगा। तो ये तो सेफ है ना कि भाई कृष्णा जब अच्छे बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं उस कृष्णा से ही दोस्ती कर लेते हैं भाई। मैंने अभी क्या कहा था दो मिनट पहले मैंने क्या कहा था कि जो सफल व्यक्ति है सफलता की चाबी वही दे सकता है, ले सकता है वही आदमी जो सफल बनना चाहेगा।
चाबी होता नहीं है कि एक चाबी ताला बना के दे देगा, वो चाबी दिखता नहीं है और कैसन कैसन का भाग खोल देता है। बात समझा ना मेरी बात? वो चाबी दिखता नहीं है और कैसन कैसन का भाग खोल के रख देता है। तो कृष्णा से खराब परिस्थिति मैंने किसी को नहीं देखा। अब जो खराब जिसका परिस्थिति हो तो रोएगा ना, तू तो रोएगा। तेरा परिस्थिति थोड़ा भी डैमेज हो तो बाप रे बाप रोते रोते फिरेगा, तू पूरा गांव घूमेगा कि बाप रे बाप मेरा परिस्थिति कोई ठीक कर दे। कृष्णा रोया, कृष्णा से ज़्यादा हंसते हुए मस्ती में किसी को देखा? सारा जीवन मस्ती में रहा। कृष्णा से ज़्यादा खराब परिस्थिति मैंने किसी को नहीं देखा। कृष्णा से ज़्यादा मस्ती में किसी को देखा? रास रचा रहा है, जो किया खुल के किया ना। लड़कियों के साथ मस्ती भी किया तो खुल के किया, चुरा के किया। पारदर्शी रहा हमेशा। हमें भी पारदर्शी बनना है, नियम है ना। बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कृष्णा से ज़्यादा मस्ती में किसी को नहीं देखा। एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कृष्णा में, कृष्णा को मैंने कभी हारते नहीं देखा। अब क्या हुआ समझो, कृष्णा ने परिस्थिति पर विजय प्राप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जेल से लेकर के और उसके अंतिम सीन तक देखो कि कहीं पे कृष्णा हार गया हो और विषम परिस्थिति में वो ना हो। कहीं पे ऐसा है कि उसने हार गया हो? उसका कारण क्या था? कृष्णा आज तक नहीं हारा है। उसका कारण क्या है? उसके रहस्य को हम बताएंगे, जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है ना। अब ध्यान दो, कृष्णा आज तक जो सक्सेस रहा है और सक्सेस व्यक्ति बना है, उसका कारण था वो अपने टारगेट को फॉलो। ये बात सुनो, अब बहुत ही दिमाग के पुर्जी को हिला। ये है ना तेरा ब्रेन, उसको एकदम खोल लो, ओपन कर लो, ओपन माइंड कर लो। और मैं तुम्हें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सके भगवान करे कि मेरा कोशिश कामयाब हो। ध्यान दो कि कृष्णा से ज़्यादा विषम परिस्थिति में पड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था और कृष्णा से ज़्यादा विजय प्राप्त करने वाला भी कोई नहीं है। कृष्णा अपने लाइफ में कहीं नहीं हारे। सबसे बड़ी बात यही देखने वाली है। इसलिए नहीं हारे क्योंकि कृष्णा का एक ही नियम था। वो जीवन में एक ही नियम का फॉलो किया। नियम क्या था? थोड़ा सुनोगे गौर से। उन्होंने एक टारगेट बनाया। वो अपने लाइफ में क्या करते थे? तो सिर्फ टारगेट बनाते थे कि मेरा ये टारगेट है। अब टारगेट को पाने के लिए बीच में कुछ करना पड़े कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन टारगेट को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या हुआ इसका मतलब हम समझाते हैं। एक उदाहरण लेके समझाते हैं। कृष्णा के लाइफ से कितना उदाहरण लोगे तुम, है ना। लेकिन ध्यान दो कृष्णा ने क्या किया। कृष्णा का एक ही कहना है कि बेटा सबसे पहले तुम अच्छा नेचर से, अच्छा बुद्धि से, स्वच्छ मन से निक टारगेट बनाओ। ध्यान दो मैंने क्या कहा, निक टारगेट बनाओ। टारगेट बोले तो तेरा लक्ष्य, टारगेट बोले तो तेरा लक्ष्य। अब कृष्णा ने क्या किया? एक अच्छा टारगेट, एक उदाहरण में दे रहा हूं महाभारत का। कृष्णा ने टारगेट बनाया कि इस महाभारत में दो फील्ड था। महाभारत का दो फील्ड था, पांडव और उन्हीं का रिलेटिव क्या बोले, दियाद भाई कौरव। चलो हम उनका नाम लेके बताते हैं। एक साइड अर्जुन का भाग था, एक साइड दुर्योधन का। तो बेटा इस उदाहरण को समझोगे कि कृष्णा ने टारगेट लिया था इस महाभारत को करवाने का। महाभारत ऐसी नहीं हुआ। महाभारत करवाने वाला अगर कोई है तो स्टडी करो, वो है कृष्णा। और महाभारत में उन्होंने टारगेट सेट किया कि मुझे धर्म की स्थापना करनी है, मुझे सच्चाई को जिताना है और झूठ को दबाना है। बात खत्म। अब देखो मैंने क्या कहा, कृष्णा क्या करते थे, कृष्णा क्यों सफल रहे हमेशा, उसका एक ही कारण है, वो क्या करते थे, सिर्फ टारगेट बनाते थे। उन्होंने टारगेट बनाया और टारगेट क्या है उसका, सत्य की विजय हो, धर्म की स्थापना। अब टारगेट उसका बन गया है तो बन गया, बात खत्म। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, कृष्णा का अपना अजब लीला स्टार्ट होता है। कृष्णा को कहा गया, कृष्णा चाहते तो दुर्योधन का भी साथ दे सकते थे, कौरव के भी फील्ड में आ सकते थे। उन्होंने जानबूझ के ऐसा दिमाग लगाया और ऐसा रचना रची कि वो पांडवों के फील्ड में आ गया। अब पांडव तो कमजोर है तो सबको पता है,
और कमजोर जो पार्टी था वो सत्य पे चल रहा था, है ना। तो कृष्णा ने क्या क्या किए, तो टारगेट बना दिए, बात खत्म। अब टारगेट बनाने के लिए उनको कहा गया कि आप इस पूरे महाभारत में, उनको पता था कि ये तो कृष्ण नहीं बल्कि कृष्णा है, ये चाहे तो मिनटों में इस दुनिया को खत्म कर सकता है। ये तो तुम लोग जानते हो, भगवान कृष्ण के पास उतनी पावर थे, क्षमता थे कि वो चाहते तो एक ही मिनट में पूरा ब्रह्मांड खत्म, वो चाहते तो महाभारत को तुरंत खत्म। लेकिन कृष्णा को कहा गया कि देखिए आप कृष्णा हो, आपको इस पूरे महाभारत में हथियार नहीं उठाना है। क्या करना है, हथियार नहीं उठाना है। दूसरी बात, किसी को राय विचार भी नहीं देना है कि भाई ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो। कृष्णा बोला आई एक्सेप्ट। कृष्णा क्या बोले, आई एक्सेप्ट, हम नहीं उठाएंगे हथियार और नहीं हम किसी को सजेशन देंगे, बात खत्म। देखो वहां पे एक्सेप्ट कर लिए। आ गया महाभारत का टाइम। अब इन्होंने दिमाग, टारगेट इनका क्या है कि महाभारत में किनको हराना है, कौरव को हराना है, पांडव को जिताना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि 5 आदमी मिलकर हजारों आदमी को, करोड़ों आदमी को हरा सकता है, हरा सकता है, नॉट पॉसिबल, नहीं हरा सकता है। जब तक विष्णु जी अर्थात कृष्णा का संगति न हो, जब तक कृष्णा की मदद न हो, तब तक 5 आदमी में है हिम्मत कि हरा सके। तो कृष्णा का यहाँ पे शर्त लगा दिया कि यू आर हेल्पलेस इन दिस महाभारत, इन, है ना, इस युद्ध में आप इन दिस वॉर यू आर हेल्पलेस, आप हेल्पलेस रहोगे, आप किसी को हेल्प नहीं करोगे ना। आपको क्या करना है, किसी को हेल्प नहीं करना है ना, आपको हथियार उठाना है। कृष्णा ने क्या किया, बोला चल बेटा आई एक्सेप्ट, लेकिन जीतेगा कौन, पांडव ही जीतेगा। क्यों, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया है और मैं कौन, जो कभी हारा नहीं, मैं कौन जो कभी हारा नहीं। कृष्णा क्या बोलते हैं, मैं कौन जो कभी हारा नहीं, आज जीतेगा कौन। अब जब तक हम नहीं हेल्प करेंगे तब तक जीतेगा कैसे। लो क्वेश्चन खड़ा हो गया। अब आ गया वार करने का टाइम। महाभारत में गया लोग एकदम, उधर से कौरव को पता था कम में 5 आदमी को निपटाने में कितना टाइम लगेगा। 10 चेला चपटा को लेके आएंगे, 10 सैनिक को लेके आएंगे, 2-4 घुसा चमेटा मारेंगे, काट खुट के आ जाएंगे 2-4 बेर, 2 को तीरे घुसा देंगे। ऐसे करके सोच के आया था दुर्योधन सब, मजे लेके मजे एकदम। वो लोग युद्ध करने नहीं बल्कि मजे में आया एकदम। युद्ध करने का मतलब ही नहीं बनता यार, युद्ध करने का मतलब तब बनता जब आमना सामना बराबर हो। यहां पे युद्ध करने का मतलब ही नहीं बनता। फिर भी वो आया एकदम मजे, चलो कम से कम 5 गो आदमी को तो पीटेंगे निक से, आया। अब महाभारत करना था। अर्जुन अपने रथ पे बैठे और उनका सारथी कौन बने, कृष्णा। सारथी के रूप में नियुक्ति कौन हुए, कृष्णा। अब कृष्णा सारथी बन के एकदम रथ को हाँक के जा रहा है। अब अब आ गया फील्ड में उतरने की बात। अब देख रहा बाप रे, अर्जुन जो देख रहा, इतना आदमी, चलो सबको तो मारेंगे, जो भी होगा मारेंगे। युद्ध में नियम है, युद्ध में गया तो मरने से मत डरो, बात खत्म। अब उसने कहा अरे बाप रे बाप, इतना आदमी इसको कैसे मारेंगे, चलो जो होगा देख लेंगे। अब सामने गया तो देखा अरे सबको तो मार देंगे, ये तो हमारे गुरु जी है द्रोणाचार्य, इनको कैसे मारेंगे। तुम ही को बताएंगे कि कोई तुम्हें सिखा देगा कि भाई गुरु को ठोकना है तो ठोकोगे, नहीं ठोकोगे। यह एक अधर्म हो जाएगी और हमें क्या करना है, धर्म की स्थापना करना है। अब यहाँ पे बताओ, जब तक द्रोणाचार्य मरेंगे नहीं तब तक पांडव की जीत नहीं होगी तो अधर्म कैसे हारेगा। तो यहाँ पे देखो धर्म टकरा रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कृष्णा के पास। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कृष्णा के पास बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया कि एक शिष्य से एक गुरु जी का हत्या कैसे करवाएं। अगर हत्या ही नहीं करेगा तो वो इनका हत्या कर देगा, तब तो असत्य की विजय हो जाएगी और सत्य हार जाएगा। देखो कृष्णा के पास कैसा क्वेश्चन उठ गया, समझ में आ रहा ना। तो ऐसा क्वेश्चन कृष्णा के पास आ गया कि ना तो इनको खून नहीं करवाते, इनको मर्डर नहीं करवाएंगे तो असत्य की विजय हो जाएगी, सत्य हार जाएगा। अब कृष्णा का दिमाग सनक गया, उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। अब प्रॉब्लम खड़ा कर दिया अर्जुन,
अर्जुन आया, देखा गुरुजी को तो खून नहीं हम करेंगे, गुरुजी का मर्डर नहीं करेंगे हम, गुरुजी पे कौन बाण चलाएगा? अरे गुरुजी तो गुरुजी मेरा भाई है कर्ण, हम कर्ण को कैसे मारेंगे? जितना भी हम देख रहे हैं इस महाभारत में, सब के सब कोई हमारा पड़ोसिया है, तो कोई अड़ोसिया है, तो कोई अपना भाई है, तो कोई चचा है, तो कोई मामा है, कोई फूआ है। अबे किसको हम मार रहे हैं? क्यों आए हम महाभारत करने? तो अर्जुन क्या कर दिया वहां पे, क्वेश्चन खड़ा दिया, माधव हम नहीं करेंगे युद्ध। अब बोले कृष्ण जी अबे तू युद्ध नहीं करेगा तो कौन करेगा युद्ध? हम तो चला नहीं सकते हैं, हम जब ये चलाएंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा, कैसे हम चलाएंगे? क्योंकि मैंने तो वहां पे वचन दे दिया है कि भाई मैं नहीं तो हम तो अकेले मार देंगे। अब देखो कृष्णा का नियम बदल देता है, नियम ध्यान दो। कृष्णा कहता है, अर्जुन कहता है कि हम किसको मारे? उनको मारे, उनको मारे, वो तो मेरा अपना आदमी है रे, हमें नहीं चाहिए राजपाट। अर्जुन खुद को सौंप दिया कि हम ये 2 गज जमीन के लिए हम काहे लड़े, हमें नहीं चाहिए राजपाट, हम खुद को सन्यासी साबित कर देंगे, हम खुद को सन्यासी बना लेंगे, चले जाएंगे वन में, लेकिन अपने भाई को खून नहीं करेंगे, अपने भाई का लहू नहीं बहाएंगे। माधव हम नहीं कर सकते हैं महाभारत। अर्जुन कृष्णा बोला सठिया गया, ये इनका दिमाग चढ़ने चला गया है, ये महाभारत नहीं करेगा तो लड़ेगा कौन? हम तो कर नहीं सकते हैं। आज तुम्हें पता होना चाहिए ना, भीम को लाएंगे 2-4 गदा मारेगा, 4-5 को मरेगा, तब तक भी इसी को मार देगा। 5 भाई है, अरे अर्जुन ही है एक ऐसा बलशाली जो तीरों पे तीर चला सकता है। भीम को मोटिवेट करेंगे तो 2-4 गदा लगेंगे, सुध जाएगा वो। दूसरा को सहदेव नकुल को देख रहा है तो उतना लायक नहीं है, युधिष्ठिर बाण चलाने में उतना माहिर है नहीं, है तो है अर्जुन है। आई अर्जुन सठिया गया है, अर्जुन बोला हम नहीं करेंगे महाभारत, हमरा नहीं चाहिए जमीन, हम किसका खून बहाएंगे? अपने गुरुजी का, अपने गुरुजी जिन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया है। नॉट पॉसिबल, हम वनवासी बन जाएंगे। अर्जुन क्या बोल दिया? हम वनवासी बन जाएंगे। क्या इससे भी विषम परिस्थिति में हो महाभारत? अर्जुन कृष्णा जेल में विषम परिस्थिति में, अभी महाभारत के युद्ध में बड़ी विषम परिस्थिति में अब क्या करे? मुझे तो धर्म, मैंने टारगेट बनाया, मेरा टारगेट तो अधूरे रह जाएगा ही महाभारत नहीं करेगा तो। अब कृष्ण क्या गया, अब तो नियम बदलना पड़ेगा। कृष्णा बोला तू नहीं मारेगा साला हम ही जाके मार देंगे। अब लो, तू अगर नहीं मारेगा इसको तो धर्म की स्थापना करने के लिए सबको हम मारेंगे। कृष्ण बोले तू नहीं करेगा युद्ध, मत कर, चल। ऐसे किए, अब बोले तू नहीं युद्ध करेगा तो हम अकेले इन सबको मारेंगे। अब बोले अरे बाप रे बाप, अर्जुन सटक गया। अब अर्जुन बोला अरे बाप रे बाप, हम क्या बोले थे, ये तो खिसिया गए। अब बोले माधव आप ही बताइए, चलिए ठीक है हम कर ले, आप हमको बोल रहे हैं तो हम कर लेते हैं युद्ध, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप यकीन करते हैं, आपको हम मानते हैं, हम युद्ध कर लेंगे। लेकिन हमरा बताइए, हमको बताइए, हमने कुछ क्वेश्चन है कि आप ही बताइए कि थोड़ा सा ज़मीन के लिए एक गुरुजी को मारना जरूरी है क्या? मारना धर्म होगा मेरा? अब बोला लाइन पे आया, अब लाइन पे आया, अब बैठ, अब तू सुन मेरा गीता। अब अर्जुन को बोले तू बैठ, तू लाइन पे आ गया है, अब तू कर सकता है, अब हम समझ गए महाभारत स्टार्ट। जब ये अर्जुन बोल दिए कि ठीक है हम युद्ध तो करेंगे, लेकिन मुझे आप बताइए कि हम मारेंगे तो किसको मारेंगे? अपने अंग को, अपने भाई को, अपने समाज को, अपने अड़ोसिया पड़ोसिया को? किस लिए? मुझे नहीं चाहिए जमीन। बोला तुम आओ बैठ, सुन मेरा गीता। अब कृष्णा क्या किए, नियम बदल दिए। उसने वचन दिया था क्या कि हम किसी को सजेशन देंगे। सजेशन काहे नहीं देंगे? किसको पता चल रहा है कि हम सजेशन दे रहे हैं? किसी को पता चल रहा है नहीं ना? चल बैठ तू सजेशन ले। समय को रोक दिया, जो ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे सब हो गया ना, समय को रोक दिया, बैठ गीता सुन। गीता में उन्होंने उपदेश दिया। अब गीता तुमको नहीं हम पढ़ाएंगे, अभी कुछ बता देते हैं। गीता में उन्होंने उपदेश दिया कि जिस व्यक्ति को तुम मार रहा है तुझे लग रहा चाचा है, अगले जन्म में तेरा दुश्मन होगा तो हो सकता है ना? तुम्हें लग रहा है गुरु, अगले जन्म में तेरा शुरू होगा तो इसी से शुरू होगा ना? अगले जन्म में हो सकता है इसी से तेरा शुरू हो जाए तो तुम मारेगा नहीं रे। बोले बात तो सही है। बोल रहा है कि तुम जिसे देख रहे हो, जिसपे तुम बाण चलाओगे, वह तेरा गुरु नहीं है, वह लाइक ए बॉडी, वह एक पुतला है, बॉडी है बॉडी। क्योंकि कोई मरता नहीं है, कोई जीता नहीं है, किसी का दोबारा जन्म होता नहीं है,
क्योंकि मरता नहीं है तो दोबारा जन्म कहाँ से होगा? वो रिसाइकल होता है बेटा, वो रिसाइकल होता है। तो गुरुजी को मारे, गुरुजी नहीं मरेगा, लेकिन सत्य जीत जाएगा। ध्यान दो, कितनी पॉइंटली बात कर रहे कृष्णा। तू जिसको मारेगा वो तेरा गुरु नहीं है, क्योंकि उसमें से गुरु निकल गया, उसमें से गुरु निकल गया। गुरु जिंदा है तो सिर्फ तेरे अंदर। अरे मैंने तुम्हें नॉलेज दिया, तुमने नॉलेज को प्रदर्शित किया, तो किसको प्रदर्शित किया? गुरु को ना। तो गुरु अगर है तो तेरे अंदर देख, तेरे अंदर तेरा द्रोणाचार्य है कि नहीं? बोला हाँ। अब लग रहा है, अब आया उसको गर्मी। बोला हम नहीं चला रहा, द्रोणाचार्य चला रहा है। कौन चला रहा तीर? जिन्होंने मुझे सिखाया वही चला रहा है तीर। अबे कौन चला रहा है तीर? जिन्होंने सिखाया वही नहीं चला रहा है। हम थोड़ा चलाया, हमें सिखाया है ऐसे चलाना है। अब समझ में आ गया, वो लाइक ए बॉडी हम एक पुतला पे मार रहे हैं। आंख बंद उसने किया, धुरंधर दुई 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 करके महाभारत समाप्त किया। हुआ ना? कहीं लग रहा है कहीं गलत है? तो कृष्णा ने अपना नियम बदल दिया। याद रखना, हो सकता है तो तेरे भी लाइफ में तेरे टारगेट को अचीव करने के लिए कोई मुसीबत, नियम बदल देना। कोई बोले बुरबक, हाँ बुरबक, बात खत्म। कोई बोले बुरबक कहीं के, हाँ आई में बुरबक तोरे लिए ना, लेकिन अंदर में बैठा कृष्णा जानता है कि मेरा टारगेट क्या है। उसी प्रकार से हो सके तो तुम अपने टारगेट को पाने के लिए मर मिटो। आज के डेट में ये नहीं बता रहे कि गदा लेके निकलो, तीर धनुष लेके महाभारत कर दो, नहीं। तेरा महाभारत तेरे अंदर बैठा जो कौरव है उनसे होगा, और तेरा कृष्णा तेरा ही अंदर है। अब समझ में आ रहा है कि तेरे अंदर कहाँ कृष्णा है? ढूंढ के दिखाइयो। मिला? सभी व्यक्ति मुझे ढूंढ के दिखाओ कि तेरा कृष्णा किधर है रे? दिखा, हाँ दिखा, वो मेरा आत्मा है। और कौरव कौन है? तो कौरव हमारे आत्मा को डिस्टर्ब करने वाली जितने भी परिस्थितियां हैं वो कौरव है, उनको नष्ट कर देना है। और अर्जुन कौन है? मैं खुद। समझ में आ रहा है ना? कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आज के बाद क्या बनोगे तुम लोग? कृष्णा बनोगे। तो कृष्णा का देखो, टारगेट कुछ और करता लेकिन परफेक्ट पे। अब ये नहीं कि तुम ऐसा बन जाना कि टारगेट के कारण तुम अधर्म कर बैठना। बहुत रिस्क है इस बात को संभालने में। कृष्णा बनने में बहुत रिस्क है। अगर कोई व्यक्ति कृष्णा बने तो उसमें बहुत रिस्क है, अधर्म भी हो सकता है। क्योंकि देखो ना पुलिया बदल रहा है, एकदम इस पर से इस पे आ रहा है। तो इसीलिए टारगेट अगर धर्म के पक्ष में है तो पुलिया बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर दो अपनी बात को। बात समझ ना? तो कौन सा बनेगा कृष्णा? ताली बजाओ, कौन सा बनेगा? तू बनेगा कृष्णा। बहुत खुशी हुई मुझे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि